सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं शाबान के ताल्लुक से कौन सवाल करता था। मुसाइल ने जवाब अर्ज किया, हुजूर मैंने सवाल किया था। आपने फरमाया क्या पूछा था? अर्ज करने लगा, मैंने पूछा था शाबान का माना क्या है। तो आपने फरमाया सुनो, अब बड़ी तवज्जो से सुना। आपने फरमाया शाबान में 5 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं बोलिए? 5। बोले ना, आवाज आए यहाँ तक। ये कपड़ा बन रहा, शायद कम आवाज आ रही हो लेकिन आ जाएगी। 5 हर्फ हैं, 5। शाबान में कितने हर्फ हैं? 5 हर्फ हैं, 5। पांचों का अलग अलग माना और मतलब अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया, वो आप भी सुने और हर हर हर्फ पर अमल की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हमारा जलसा ये कामयाब हो जाएगा और हमारा और आपका आना इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फरमाया सुनो, शाबान में 5 हर्फ। पहला हर्फ है शीन, दूसरा हर्फ है आइन, तीसरा हर्फ है बा, चौथा हर्फ है अलिफ और 5वां हर्फ है नून। गलत तो नहीं बोला मैंने? शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। शाबान, ये 5 हर्फ हुए। आपने फरमाया सुनो, शीन का मतलब है शराफत का महीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या है? शराफत वाला महीना। शीन से शराफत का महीना, ये महीना शराफत वाला है। ये महीना कोई गुनाह करने का महीना नहीं, जुर्म करने का महीना नहीं, इसलिए कि इस महीने के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना है। बेशक, सुभान अल्लाह। उधर देखो तो शाबान, उधर देखो तो रमजान, दरमियान में हम गुनाहगार, दरमियान में हम मुजरिम, दरमियान में हम खताकार। इधर देखो तो रसूलुल्लाह का महीना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उधर देखो तो अल्लाह का महीना है। दरमियान में मुजरिम है, इधर भी रहमत वाला नबी है, उधर रहम वाला अल्लाह है। दरमियान में मुजरिम है, अल्लाह इन दोनों महीनों की बरकत से अपने गुनाहगार बंदों को माफ फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखें तो नबी नजर आए, उधर देखें तो रब नजर आए। दोनों करीम जाते हैं, दोनों रहमत वाली जाते हैं, करम वाली जाते हैं। अल्लाह अकबर। इधर देखो रहमतुल लिल आलमीन है, उधर देखो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ने हबीब को वो शान अता फरमाई, वो मुकाम अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं शाबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना। सुभान अल्लाह। तेजी से चलो। फरमाया सुनो, शाबान में शीन बताती है ये शराफत वाला महीना है, ये जलालत और गुमराही वाला महीना नहीं। इसमें जलालत और गुमराही छोड़ दो, इसमें जुर्म छोड़ दो, इसमें गुनाह छोड़ दो। पाकीज़ा अमाल अपने रब की बारगाह में पेश करो, अच्छे अमल अपने रब की बारगाह में पेश करो, ताकि जब ये फरमाया गया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसनु अमला, अहसनु अमला। सुनो, अल्लाह ने मौत और जिंदगी इसलिए बनाई ताकि तुम्हारी परख हो कि तुम में कौन अहसन अमल लेके अल्लाह की बारगाह में। बेशक बेशक बेशक। कौन अच्छे अमल लेके रब की बारगाह में जाता है, अहसन अमल लेके कौन अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है। शाबान शराफत का महीना। और फरमाया सुनो, इसमें दूसरा लफ्ज है आइन, आइन से उला, यानी ये बुलंदी वाला महीना है। सुभान अल्लाह। कौन फरमा रहा है? अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आइन से उला, ये बुलंदी वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ने बंदों को बुलंदियां अता फरमाई, बंदों पर रहम व करम फरमाया। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं 2 बातें हो गई, शीन से शराफत वाला, आइन से बुलंदी वाला। फरमाते हैं इसमें तीसरा जुमला, तीसरा लफ्ज यह है, वो है बा, और बा से बिर यानी नेकी का महीना है। इस महीने में गुनाह छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, नेकियां करो। और फरमाते हैं इसमें अलिफ, अलिफ का मतलब है उल्फत। अब उल्फत और मोहब्बत में फर्क है, थोड़ी सी बस बात बता दूं। उल्फत और मोहब्बत में, मोहब्बत यह है कि हम और आप जाहिर करें, मोहब्बत यह है कि आप हमें कुछ दें, हम आपको कुछ दें, हदिया आप दें, हदिया हम दें, ये मोहब्बत है। लेकिन उल्फत क्या है? आओ पूछो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु से। आज मोहब्बत का हम दम भरते हैं, उल्फतें हमारे दिलों से निकल चुकी हैं। जो माना अब्दुल कादिर जिलानी ने बताया, खुदा की कसम सुनो, जिसको अल्लाह ने इल्म भी अता फरमाया, वलायत भी अता फरमाई, और मकाम ये, शान ये कि तमाम वलियों की गर्दन पर अब्दुल कादिर का कदम मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम वलियों की गर्दन पर
अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का कदम मुबारक है। लोग देखने लगे, आपने फरमाया अलिफ से उल्फत, उल्फत वाला महीना। लोगों ने कहा हुजूर उल्फत का माना क्या है, उल्फत का क्या इशारा है? आपने फरमाया सुनो, मोहब्बत अलग है, उल्फत अलग है। मोहब्बत तोहफे और तहफ़ का नाम है, लेकिन सुनो उल्फत किसको कहते हैं? ये उल्फत वाला महीना है, इस महीने में उल्फत कीजिए, इस महीने में उल्फत कीजिए। उल्फत इसको कहते हैं कोई तुम्हें गाली दे तो गाली न दो, कोई तुम्हें मारे तो पलट के न मारो, कोई तुम्हें बुरा कहे तो पलट के बुरा न कहो, कोई तुम्हें सताए तो पलट के न सताओ। वो तुम्हें सताए तुम अल्लाह के लिए उसे माफ कर दो, कोई तुम्हें गाली दे तुम उसे फूल दे दो, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम उसकी तारीफ कर दो, कोई तुम्हें सताए कोई मारे तो खुदा के लिए अपना फैसला रब के जिम्मे करम पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बढ़कर फैसला करने वाली जात कायनात में कोई हो नहीं सकती। खुदा की कसम, जो फैसला क़यामत में रब्बे कायनात फरमाएगा उससे बढ़कर फैसला फिर किसी का हो ही नहीं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दलपतपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। आओ चलो उल्फत कीजिए। आज की रात मेरे भाई में गुजारिश करता हूं, मैंने मस्जिद में भी बड़ा अजीम पैगाम दिया, अभी बादशाह मुख्तसर से वक्त में सिर्फ इसी पर जोर दिया, उल्फत कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, इस उम्मीद पर माफ कीजिए आप यहाँ माफ करेंगे, खालिक कायनात वहां माफ फरमाए। बेशक बेशक। आप यहाँ माफ करें, अगर हम और आप जमीन वालों पर नहीं रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर कैसे रहम फरमाए? हम बंदे होकर माफ नहीं करते, वो रब होकर माफ फरमाता है, वो रब होकर माफी का ऐलान करता है। कोई मुजरिम आए ना उसकी बारगाह में, कोई गुनाहगार आए उसकी बारगाह में, और जब वो नदामत के आंसू लेके आए, शर्मिंदगी के आंसू लेके आए, बड़ा जुर्म करके आया, बड़ा मुजरिम है, बड़ा गुनाहगार है, लेकिन रब की बारगाह में आया ना, फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए बंदे किसी चौखट पे न जा, किसी दर पे न जा, किसी दुनियादार की चौखट पे न जा, आ रब की चौखट पे आ, रब की चौखट पे आना तेरा काम है और माफ फरमाना तेरे रब के जिम्मे करम पर है। आए तो सही, आज कोई उस रब की चौखट पे आए तो सही। हमने रब की चौखट पे आना छोड़ दिया, हमने अल्लाह के घरों में जाना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ा अफसोस होता, बड़ा दिल दुखता है आज असरे हाजिर में मुसलमान की हालत को देखकर। मेरा अल्लाह जो बड़ा करीम है, वो इरशाद फरमाता है इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। बड़े से बड़ा गुनाहगार आया अल्लाह की बारगाह में, बड़े से बड़े मुजरिम आए अल्लाह की बारगाह में, बड़ी बड़ी खताएं करने वाले आए रब की बारगाह में, और जब नदामत के आंसू लेके आए ना, जब शर्मिंदगी के आंसू लेके आए, तो फिर रब ने उनके गुनाहों को न देखा, उनकी खताओं को न देखा, उनके जुर्मों को न देखा। अल्लाह ने बड़े बड़े खताकारों की खताएं नदामत के आंसुओं से मुआफ फरमा दी है। बेशक बेशक बेशक। आए तो सही, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह। आज हर दिल ना दर्द से रोता है, हर आंख रोती है। दुनियावी मफाद की खातिर तो इंसान लड़ता है, मरता है, झगड़ता है, लेकिन नहीं लड़ता और झगड़ता तो दीन के लिए नहीं लड़ता झगड़ता। न दीन से मोहब्बत आज और न दीन वालों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, दीन से। फरमाया अलिफ उल्फत। अल्लाह ने फरमाया ना इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर जो तौबा करे, व असलहू अपनी इस्लाह करे, तौबा करे, इस्लाह करे, वबय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। पलट के जुर्म न करे, पलट के गुनाह न करे, वापस उस गुनाह की तरफ न आए, वापस उस जुर्म की तरफ न आए। खुदा की कसम, अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम खालिक कायनात को मुआफ फरमाने वाला और करम फरमाने वाला पाओगे, क्योंकि जब कोई नदामत के आंसू लाता है, तौबा करता है, फिर रुजू उसकी तरफ दोबारा पलट कर नहीं जाता, उस गुनाह को नहीं करता और खास सिद्क दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब उसे मुआफ फरमा दे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की रात उल्फत की रात बनाए, आज की रात रहम करें। आज की रात अगर हमारा किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ाई है, किसी से नाराजगी है, दिलों को साफ कर ले। नहीं मालूम आइंदा साल मुझे आपको ये रात नसीब हो के नहीं हो। आज सुलह कर ले, आज मान ले, मान जाए, मना ले।
ये भाई है भाई जिससे खून का रिश्ता है, तुम मुंह फुला के अलग बैठे हो। ये भाई है भाई जिससे खून का रिश्ता है, जिससे इस्लाम का रिश्ता है, जिससे मोहब्बत का रिश्ता है, जिससे कुरान का रिश्ता है, जिससे दीन का रिश्ता है, इससे मुंह फुला के अलग बैठ जाते हो। याद रखना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से मुसलमान महफूज रहे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, ये उल्फत का महीना है, इसमें उल्फत कीजिए, ये उल्फत वाला महीना है, इसमें आप उल्फत कीजिए। अल्लाहु अकबर। उल्फत इसी का नाम है। कोई तुम्हें गाली दे फूल दो, कोई तुम्हें सताए तो उसे मोहब्बत से बात करो, कोई तुम्हें मारे तो पलट कर न मारो, इसी का नाम उल्फत है। अब आओ, जब ये चार बातों पर अमल हो जाए, शीन पर, आइन पर, बा पर, अलिफ पर, जब चार बातों पर अमल हो गया तो आखिरी बात बड़ी तवज्जो से सुनना और फिर मैं अपने मुकाम पे आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। फरमाया शीन, आइन, बा, अलिफ का जो चार बातों पे अमल हो जाएंगी तो पांचवा लफ्ज जो इसमें है वो है नून। क्या है बोलिए? आवाज आ रही है यहां तक? नून। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप भी बोले, पढ़ने का भी सवाब मिले आपको और सुनने का भी सवाब मिले। अभी मुझे यहाँ के बाद जाके एक जगह और तकरीर करनी है, ये मेरा अपना जलसा, अपना प्रोग्राम है, वरना बाहर की तारीफों की भी कमी नहीं है, लेकिन जब हमारे घर में प्रोग्राम है हम बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा अपना प्रोग्राम है। कई सारे लोगों से हमने मना किया, लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम है वो भी मेरी सदारत में, मेरी अपनी बस्ती में चल रहा है, मुझे उसमें भी तकरीर करनी है। आओ मैं आखिरी लम्हों में चलूं। नून क्या है? नून। फरमाया जब ये चार बातों पर अमल हो जाएगा, शीन से शराफत, आइन से बुलंदी, बा से नेकी और अलिफ से उल्फत, जब चार बातों पे अमल हो गया तो पांचवी बात इरशाद फरमाई नून। और नून बताता है नूरे खुदावंदी। जब बंदा शराफत और बुलंदी और नेकी और उल्फत करता है तो फिर अल्लाह ताला नूरे रब्बुल आलमीन से फिर उस बंदे के सीनों को मुनव्वर फरमा देता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नूरे खुदावंदी से फिर वो सीने मुनव्वर हो जाते हैं, वो सीने रोशन हो जाते हैं। कौन से सीने? जो शाबान के चार हरफों पे अमल कर रहे हैं। ये शाबान है, बख्शिश का महीना मिल गया यार हमें। ये आज की जो शब है ना, शबे बरात। बरात का माना क्या? नजात वाली, नजात की रात। ये शबे बरात, ये नजात की रात है। इस आज की रात में भी अगर कोई अपनी नजात न करा सका, बख्शिश न करा सका, तो फिर उसका अपना कसूर है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी खामी है। वरना रब तो इतना करीम है, इतना करीम है कि करोड़ गुनाहगारों को अल्लाह इस रात में मुआफ फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह। गुनाहगारों को इस रात में मुआफ फरमाता है। तो आओ, अल्लाह ने आलिम को क्या कलेजा अता फरमाया, आलिम को वो कलेजा अता फरमाया। सब सो रहे हैं, ये मस्जिद के मिंबर से तुम्हारी हिफाजत की दुआ कर रहा है। सब सो रहे हैं, ये स्टेज से मिंबर रसूल से तुम्हारी हिफाजत की दुआ कर रहा है। सब सो रहे हैं, इसके हाथ उठे हैं, इसके हाथ फैले हैं, ये दुआ कर रहा है, मेरे मालिक, मेरे मौला, ये जो बस्ती है, ये जो कौम है, अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों पर रहम फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर करम फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हम और आप सोते हैं और ये आलिम हमारे और आपके लिए दुआएं करते हैं। बेशक। आओ चलो, इन मदरसों से क्या मिलता है, इन इदारों से क्या मिलता है? इन इदारों से जो दीन के चिराग है ना, वो चिराग निकलते हैं। चिराग, ये दीन के चिराग, ये दीन की शुआएं, जिससे हमारे और आपके सीने मुनव्वर होते हैं। इन इदारों से वो दीन के चिरागों को चिराग बना के निकाला जाता है। ये इदारे, इन्हें भी जरूरत है। इन इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को भी जरूरत है, असातिज़ा को भी जरूरत है, हमारी और आपकी मोहब्बत की। मैंने कहा ना, ये इदारे अगर नहीं होंगे तो मस्जिदों के मुसल्ले सूने रह जाएंगे। ये इदारे अगर नहीं होंगे तो न जाने कितनी बेटियां रह जाएंगी हाथों की मेहंदी हाथों पर, निकाह भी नहीं पढ़ाने वाले होंगे। जिस दिन ये इदारे खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे।
जाएंगे, कोई जनाजे भी नहीं पढ़ाने वाला होगा। क्या देते हैं हम उलामा को, क्या देते हैं हम आलिमों को जो इतना तंज करते हैं, जितनी कड़ी निगाह, जितनी सख्त निगाह हम मदरसे के मदरस और मस्जिद के इमाम पर रखते हैं। अगर ये सख्त निगाह अपनी औलाद पर रख ली जाए, खुदा की कसम कहीं सुनने को नहीं मिलेगा फुला कौम की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ गुलछर्रे नहीं सुनने को मिलेगा। गैरत क्यों नहीं आती इस कौम को, शर्म क्यों नहीं आती इस कौम को? कलेजा फटता है तो उलमा का जब सोशल मीडिया के जरिए बदनाम किया जाता है, फुला मुस्लिम बच्ची फुला गैर मुस्लिम के साथ अय्याशियां करती नजर आ, अल्लाह क्यों नहीं निकलते इस कौम की गैरत के जनाजे? तब भी जिगर अगर फटता है तो आलिमों का जिगर फटता है, दिल अगर रोता है तो आलिमों का रोता है, दिल दुखता है तो मदरसे में पढ़ने वाले तलबा और उलम पढ़ाने वाले मदरसीन का दुखता है, मस्जिद के इमाम का दिल दुखता है, कौम के आलिम का दिल दुखता है। इस कौम ने तो बेगैरती के चश्मे लगा लिए, से तो है ही कुछ नहीं। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बेटियों से मोबाइल छीनो, ये मैं ही नहीं कहता, हिंदुस्तान का हर खतीब इस देश से यही पैगाम देता है, जवान बेटी का मोबाइल का कोई काम नहीं। और मैं कहता हूं बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनो। अगर इज्जतें चाहते हो, सलामती चाहते हो तो अपनी बेटियों से मोबाइल अलग करो। जवान बेटे हैं, न कारोबार है इनका, न कोई काम है इनका, न बिजनेस है इनका, क्या जरूरत है रात के 2-2 बजे तक ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते ना। बड़ों का हया नहीं, उलमा की कदर नहीं, वालिदैन की शर्म नहीं, इन बेगैरतों को सलाम इनको यह भी नहीं होता कि आलिम आ रहा है, इमाम आ रहा है, मुदर्रिस आ रहा है, सलाम कर ले। नहीं, इतना बड़ा नेता बन के घूमता है जालिम कि इसी को लोग सलाम करें। ए कौम के नौजवान, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी वक्त है तुम्हारे सुधरने और सवरने का। मेरे अजीज, अपनी बेटियों के हाथों से मोबाइल छीनो, लेकिन वो जिगर कहां से लाओगे कि बेटियों से मोबाइल छीनो? पहले इतना सर पे चढ़ा के रखा है, किसी को बुरी लगे मेरी बात, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं खुद नहीं बोलता, मैं कहता हूं वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया। सुभान अल्लाह। उसी रसूल का पैगाम हम लोगों तक पहुंचाते हैं। किसी को बुरा लगे तो लगे, हमारा काम है आईना दिखाना, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अगर हम नहीं आईना दिखाएंगे कौन दिखाएगा? अब जरूरत है उलमा को हॉकी और डंडे लेकर कौम का मुकाबला करने की। ये कौम इतनी ढीठ हो चुकी है कि ये आलिम आज इन्हें जरूरत है, मस्जिद के मुसल्लों पे पढ़ाने वाले नमाज इमामों को जरूरत है। ये हॉकियां और डंडे लेकर इस कौम के नौजवानों की खबरगिरी करें, तभी जाकर इनका मुस्तकबिल समझ। इसे नाचने और गाने की तो फुर्सत है, इसे ठुमके लगाने की स्टेजों पर तो फुर्सत है। अगर फुर्सत नहीं तो नबी का दीन सीखने की फुर्सत नहीं। फिर तंज करते हैं उलमा पर, गालियां देते हैं उलमा को, एहतजाज करें उलमा, सर कटाएं उलमा। हाँ हाँ, ये आलिम आज भी अपनी गर्दनें कटाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन इन्हें जरूरत है आप सबकी मदद और ताउन की। बगैर आपकी मदद के खाली एक बंदा आवाज उठाए तो काम नहीं। कितने सर कलम कर दिए गए, कितनी आवाजें दबा दी गई। हमें गम नहीं इस बात का कि हमसे जेलें भर दी जाए, हमें गम नहीं इस बात का कि हमें कैद कर दिया जाए। याद रखो, जब अल्लामा काफी रहमतुल्लाह अलैह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा था, तो सारे जमाने को काफी ये पैगाम दे के चले गए, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जितने चाहो उतने ऊंचे आज बनवा लो महल, जितने चाहे उतने ऊंचे आज बनवा लो महल, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाए। बेशक बेशक बेशक। सुनो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उलमा के कदम चूम के पैगाम देना चाहता हूं, दीने मुस्तफा कभी नहीं मिट सकता। बेशक बेशक नहीं मिट सकता दीने मुस्तफा। खुदा की कसम, अगर दीने मुस्तफा मिटता तो करबला में 72 के सामने मिट के रह जाता। करबला में 72 थे, अगर ये नबी का दीन मिटता तो करबला में खत्म हो जाता, यहां तक नहीं पहुंचता। करबला से ये पैगाम मिला, ये पैगाम मिला करबला से। सुनो, मैंने गुज़िश्ता साल भी ये शेर कहा था
आखिरी मैदान बाकी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गज़रत, हुजूर सैयद दानिश मियां साहिब किबला, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, आओ, रिसालत। कहां तक हमें मारोगे, कहां तक हमें काटोगे? अरे तुम्हारी तलवारें टूट जाएंगी, खुदा की कसम हमारी वो गर्दनें हैं, तुम तलवारें लाओगे, रसूलुल्लाह के आशिक खजूरों की शाखें लाएंगे। तारीख गवाह है, एक तरफ जालिमों की तलवारें थी, एक तरफ हुजूर के आशिकों की खजूरें थी। जमाने ने देखा, तारीख के और आंख पलट के देखो, लोहे की तलवारें खजूरों का मुकाबला नहीं कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज भी हम क्या कहने तैयार हैं, आलिमों की गर्दनें आज भी तैयार है दीन मुस्तफा पे कटने के लिए। और सुन सुन कौम के नौजवान, हम सुन्नी है, सुन्नी डंके की चोट पे बोलते हैं। हम न हुकूमत हिंद से डरते हैं, न वजीर आला से, न वजीर दाखिला से। हम नहीं डरते हैं, हम अगर डरते हैं तो खालिक कायनात से डरते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, ये सुन्नी अपनी गर्दन पे उस सर को बोझ समझता है जो रसूलुल्लाह की इज्जत बचाने के लिए कटाया। बेशक, बेशक। ये सुन्नी अपने सर पे, गर्दन पे उस सर को बोझ समझता है जो हुजूर की अजमत बचाने के लिए ना कटाया जाए। हम सर कटा देंगे, जेलें भरनी पड़े भर देंगे, गर्दनें कटानी पड़े कटा देंगे, लेकिन सुनो, हुजूर के दीन पर कोई जालिम भौंके तो दुनियावी कुत्तों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। बता दो यार, तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। दीन कौन लेके आया हम तक? नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपसे कहा हम आप हमारा साथ दें तो सबसे आगे हमारा सर कटेगा, बाद में आपकी बारी आए। जब जब जरूरत पड़ी, मैं जिम्मेदार स्टेज से जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में जुमले देना चाहता हूं। सुनो, जब जब जरूरत पड़ी आप हमारे पीछे रहे, हम आपके आगे रहे। ऐसे में अगर कोई आलिम आपको पीछे नजर आए तो जो चोर का हाल वो इस सैयदजादे का हाल कर देगा, नहीं नजर आएगा। इन उलमा से प्यार करो यार, उलमा से मोहब्बत करो, मदरसे इस्लामिया से मोहब्बत करो। इन मदरसों को जरूरत है। कौन कौन जज्बा रखता है कि हुजूर की अजमत पे हमले हुए, हुजूर की इज्जत पे हमले हुए? कौन कौन जज्बा रखता है इतने बड़े मजमे में कि हम नबी की अजमत बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे? बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनके दोनों हाथ उठा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के अहद करो, ऐ मौला यह जिंदगी है, जिएंगे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, मरेंगे तो रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह। किसी और की मोहब्बत में न जिएंगे न मरेंगे, हुजूर की मोहब्बत में जिएंगे, हुजूर की मोहब्बत में मरेंगे। कौन कौन हुजूर की मोहब्बत में जाने कुर्बान करने का जज्बा रखता है? बताओ यार, सही माना में अल्लाह ताला इन सबको मरने के बाद दर्जा शहादत नसीब फरमा, इसलिए कि ये तेरे हबीब की मोहब्बत में मरने का जज्बा रखते हैं। अगरचे कुर्बान नहीं हुए लेकिन ये अपनी मौत मरे तो इज्जत की मौत अता कर, और मौला इनको दर्जा शहादत अता कर। आमीन अल्लाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरने का जज्बा इस कौम के अंदर बाकी है तो फिर हुजूर के नाम पे लुटाने का जज्बा भी इस कौम में बाकी है। ये मदरसे हैं, इन्हें ताउन की जरूरत है। जब जब हुजूर ने इरशाद फरमाया, आशिको तुम इस्लाम को जरूरत है, आशिको इस्लाम को जरूरत है तुम्हारे ताउन की, इस्लाम को जरूरत है तुम्हारे लहू की, इस्लाम को जरूरत है तुम्हारे ताउन और मदद की। खुदा की कसम सहाबा ने जाने कुर्बान की है, बच्चे यतीम किए हैं, माओ का सहारा छिना है, लेकिन हुजूर के कदमों पे सहाबा ने जानों के नजराने पेश किए, तब ये दीन हम तक पहुंचा। तो मैंने कहा दीन मिटना होता तो करबला में मिट जाता, ये आज तक नहीं मिटा। और हम कहते हैं एक जालिम नहीं, अगर करोड़ जालिम भी आ जाए तो खुदा की कसम न दीन मुस्तफा मिट सकता है न मुसलमान मिट सकता। बेशक बेशक। बीमार हो अगर कोई तो वो अपनी दवा करे, और जो तुम पे मर रहा हो बताओ वो क्या करे।
आप पे मरने की बात नहीं हो रही, यहां किसी दुनियादार पे मरने की बात नहीं है। अजीब बात बयान फरमाई दो मिसरों में, कहते हैं बीमार हो अगर कोई तो वो अपनी दवा करे, और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम पे मर रहा हो बताओ वो क्या करे। अब बीमारी लगती है हमें और आपको, सर तब कदम जो भी बीमारी हो, दर्द हो, बुखार हो, चोट हो, जख्म हो, कोई भी बीमारी हो, हम और आप कहां पहुंचते हैं? कोई मुरादाबाद जा रहा है, कोई आगे बढ़ के पाकबड़ा जा रहा है, कोई और आगे बढ़ के दिल्ली जा रहा है, कोई दिल्ली से बाहर जा रहा है, कोई किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई किसी तबीब के पास जा रहा है, कोई किसी हकीम के पास जा रहा है। डॉक्टर साहिब बुखार है इलाज करें, डॉक्टर साहिब तबीयत खराब है इलाज करें। लेकिन सुनो सुनो, सर से पांव तक कोई जिस्म में बीमारी लगे उसका इलाज दुनियावी डॉक्टर करेंगे, दुनियावी तबीब करेंगे, दुनियावी हकीम करेंगे। लेकिन आओ 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 कुर्बान जाओ उस हबीब की जात पर जो नबी के इश्क में बीमार हो जाए। खुदा की कसम, न तबीबों के पास इलाज, न डॉक्टरों के पास इलाज, न हकीमों के पास इलाज, सारे इल्म जवाब दे गए, सारे डॉक्टरों के इल्म फारिग हो गए। जो हुजूर की मोहब्बत में बीमार है, खुदा की कसम कोई दुनियादार उसका इलाज कर ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत हुजूर सैयद दानिश मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो नबी की मोहब्बत में बीमार है। अच्छा, बीमारी बयान की है, बीमारी बयान की है अल्लामा ने, तो जवाब भी वही देंगे, इलाज भी वही बताएंगे। हमने तो सारे तबीबों, हकीमों, डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, सब हाथ खड़े करके सारे जवाब दे गए, सबके इल्म फारिग हो गए। कहा नहीं कोई जवाब, नहीं कोई इलाज, हम नहीं कर सकते। फिर आओ रामपुर की धरती पर चलते हैं, अल्लामा सफदर रामपुरी का दरवाजा खटखटाते हैं। पूछा गया, ए अल्लामा अजीब बीमारी का जिक्र किया है, कोई इलाज ही नहीं करता, कोई दवा ही नहीं देता। कहने लगे नादान, ये वो बीमारी है जिसका इलाज किसी दुनियादार के पास नहीं है। आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, अल्लामा बता तो सही इसका इलाज कहाँ है, इसका इलाज कहाँ है? दुनियावी डॉक्टर जवाब दे गए, तो जवाब आया इसका इलाज किसी दुनियादार के पास नहीं है, इसका इलाज तो मदीने के ताजदार के पास है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। जवाब है? तो सुने, फरमाते हैं बीमार होकर कोई तो वो अपनी दवा करे। या रसूल अल्लाह जो तुम पे मर रहा हो बताओ वो क्या करे। अब इलाज बयान फरमाते हैं सजदा खुदा के शुक्र का। पहले फरमाया सजदा खुदा के शुक्र का पहले अदा करे, और कसरत से फिर दुरूद तुम ही पर पढ़ा करे, कसरत से फिर दुरूद उन्हीं पर पढ़ा करे। जिन भाइयों को याद है ना, मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से पढ़े दुरूद पाक। जिनको याद है वो पढ़े, जिन्हें नहीं खामोश रहे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले दो मिसरे और याद आ रहे हैं, सुनाऊं इसके दो मिसरे और? बड़े प्यारे मिसरे, मुझे बहुत पसंद, उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे। जो बात हमें पसंद है यकीनन आपको पसंद आएगी। यार जो बात किसी इमाम को पसंद हो मुक्तदियों को नहीं पसंद आएगी, और जिस इमाम की अदा मुक्तदियों को पसंद नहीं वो मुक्तदियों का जीना बेकार है। जिस इमाम की अदा नहीं पसंद मुक्तदियों को, इमाम को अलग रखें। ये समझे एक आलिम की अदा जिसे पसंद नहीं उसे दुनिया में जीने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि उलमा ये अंबिया के वारिस हैं, वारिस। दो मिसरे बड़े पसंद। फरमाते हैं बीमार हो अगर कोई तो वो अपनी दवा करे। या रसूल अल्लाह जो तुम पे मर रहा हो बताओ वो क्या करे। सजदा खुदा के शुक्र का पहले अदा करे, कसरत से फिर दुरूद तुम्हीं पर पढ़ा करे। और कहते हैं बादे सबा मदीने की। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं उठवाता, मेरी आदत नहीं है भाई, लेकिन जब बात इतनी प्यारी है ना तो आशिक खुद ही बोलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं पड़ती आशिकों से, आशिक से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बात दिल को लगती है तो बोलता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं बादे सबा मदीने की दिल को खिला गई। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं। बादे सबा मदीने की दिल को खिला गई। अल्लाह सिर्फ मदीने की हवा, हवा तो जो पूरब से आए वो भी हवा,
जो दक्कन से आए वो भी हवा, जो पहाड़ से आए वो भी हवा, जो पश्चिम से आए वो भी हवा। फिर मदीने की हवा का तस्करा क्यों, पश्चिमी हवा का जिक्र क्यों? तो जवाब देते नादान, तुझे मालूम नहीं, तुझे मालूम नहीं, मदीने की हवा हवा है हवा। सुभान अल्लाह। फरमाया सुन, जो पूरब से आए वो भी हवा, जो दक्षिण से आए वो भी हवा, जो पहाड़ से आए वो भी हवा, जो पश्चिम से आए वो भी हवा। हवा का अपना कोई कमाल नहीं, हवा की अपनी कोई शान नहीं, हवा का अपना कोई जवाब नहीं। दक्षिण से आने वाली हवा, पहाड़ से आने वाली हवा, पूरब से आने वाली हवा, लेकिन सुनो, रुख का कमाल नहीं, समत का कमाल नहीं, कमाल है तो इस बात का है जो हवा पश्चिम से आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर को चूम के आती है। वो खुद भी खुशबूदार है, और जिसे छू जाए वो भी ज़ीशान हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, दलपतपुर मिलक का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवा की समतों को न देख, हजरत हवा के रुख को न देख। सुभान अल्लाह। हवा का अपना कोई कमाल नहीं, हवा का अपना कोई कमाल नहीं। हवा हवा है, जिधर से आए हवा है। हवा की अपनी कोई शान नहीं है, हवा की अपनी कोई शान नहीं, हवा का अपना कोई कमाल नहीं। कमाल है तो ये हवा का नहीं है, कमाल है तो ये आमिना के लाल का कमाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो हवा हुजूर के रोज़े अतहर को चूम के आए वो खुद भी शान वाली है, जिसको मस कर जाए वो भी शान वाला है। ईमानदारी से बताएं, पूर्वा हवा चलती है, बड़े बड़े पुराने दर्द उखेड़ देती है, जिस्म तोड़ देती है, जिस्म मरोड़ देती है, इंसान तकलीफ ज़दा होता है, इंसान उफ्ता खेजा चलता है, गिरते पड़ते चलता है, इंसान को बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पुराने पुराने दर्द उखड़ते हैं, पुरानी पुरानी चोटें बाहर आती हैं। लेकिन आओ आओ जरा कुर्बान जाओ मेरे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। आज भी हुजूर के रोजे से मस होके जो हवा आती है, खुदा की कसम उस हवा की शान निराली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाज निराला। जब वो पश्चिमी हवा चलती है दिलों को सुकून मिलता है। पश्चिमी हवा में ठंडक है, पूरबी हवा में गर्मी है, पश्चिमी हवा में नरमी है, पूरबी हवा में सख्ती है। क्यों ना हो, क्यों ना हो, क्यों ना हो। उस हबीब के रोजे का बोसा लेके आ रही है, जिस हबीब के रोजे को देखने के लिए निगाहें तरसती हैं। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा की कसम मदीने में रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, और मदीने वाले के सदके मदारी से इस्लामिया पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आओ चलो मिसरा पूरा कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से तौबा करके बात कर रहा हूं। अगर मैं मुकम्मल पूरी रात भी गुफ्तगू करूंगा ना तो ना आवाज जाएगी ना आपको जाने दूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्योंकि जब बात ऐसी आती है ना जो दिलों को लगती है तो बंदा उठता नहीं है, फिर देखता रहता है। और ये अल्लाह का फजल है हमारे और आपके ऊपर कि रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान वाला बनाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बेशक बेशक, बड़ा एहसान है रब का, इस एहसान को न भूलो। नाचने और गाने में जिंदगी न गुजारो, रक्स सुरूद की महफिलें गरम न करो। नाचते नाचते मौत आ गई, सीधे जहन्नम में चले जाओगे, जहन्नम में। अल्लाह। फिर क़यामत में जवाब नहीं दे पाओगे अल्लाह की बारगाह में। कुरान कहता यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, कोई जान क़यामत में बात करने की जुर्रत नहीं करेगी। अल्लाह। यौम याति ला तकल्लम, ला तकल्लम, ला तकल्लम, तुम नहीं बोलोगे, तुम नहीं बात करोगे, तुम में जुर्रत नहीं होगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी। दुनिया में अगर पकड़ लिए जाओ, गुनाह करते पकड़ लिए जाओ, जुर्म करते पकड़ लिए जाओ, अगर दुनियावी पुलिस तुम्हें पकड़े, प्रधान बचा ले, विधायक बचा ले, एमपी बचा ले, दुनिया के नेता बचाए, लेकिन जरा कलेजे पे हाथ रख के सोच, जिसे रहमत के फरिश्ते पकड़े, जिसे अजाब के फरिश्ते पकड़े, है किसी एमपी विधायक में जुर्रत जो अजाब के फरिश्तों से छुड़ा सके? है किसी में जुर्रत?
लेकिन एक जात ऐसी है जो दामन में छुपाए तो फिर फरिश्तों में भी जुर्रत नहीं कि उसके दामन से निकाल सके। बेशक बेशक बेशक। ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। अल्लाह फरमाता है कोई अल्लाह की इजाजत इल्ला मगर बेइज़्निही, इजाजत रब के बगैर कोई बोलने की जुर्रत नहीं करेगा। वहां सफाइयां नहीं काम आएंगी, वहां बंदा सफाई पेश करेगा। ऐ मालिको मौला, मुझे नहीं मालूम ये जुर्म मुझसे कब हो गया, ये खता मुझसे कब हो गई, ये गुनाह मुझसे कब हो गया, लेकिन फरमाता है नहीं नहीं, अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सुनने सुनाने का मामला तुम्हारी जिंदगी में था, आज अपने रब को राजी करके जा, अपने रब को मना के जा, देखना कब्र भी रोशन हो जाएगी और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। कहते हैं बादे सबा मदीने की दिल को खिला गई, ऐसी हवा तो रोज इलाही चला करे, ऐसी हवा तो रोज इलाही चला करे। अब मोहब्बत के साथ पढ़े दुरूद पाक में तकरीर शुरू करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाइट मुबारकबाद हैं असातिज़ाए किराम मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया हनफिया के तमाम असातिज़ा कि जिनकी मेहनतों काविशों का नतीजा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से आपकी निगाहों के सामने 20 तलबाए किराम की दस्तार बंदी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं समझता हूं ये हमारे इलाका दलपतपुर में पहली मर्तबा ऐसा मौका हमें और आपको देखने को मिला कि एक साथ 20 बच्चों की दस्तार। गुमाने गालिब है, मैं यकीन से भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन गुमाने गालिब है कि ये हमारा पहला इदारा है जिसमें 20 बच्चों की दस्तार एक साथ हमारे इलाका दलपतपुर में, मैं ग्राम पंचायत दलपतपुर और चमरवा और अक्का डिलारी की बात कर रहा हूं और मैं दूसरी ग्राम पंचायतों की बात नहीं कर रहा हूं। मालूम नहीं कहां क्या होता है, बहरहाल मैं यहां अपने इलाके की बात कर रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशनसीबी हमारी और आपकी कि हमारी और आपकी बस्ती में तलबा रहते हैं और मदरस रहते हैं, ये आलिम रहते हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि कोई आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, आलिम बाअमल 40 दिन तक मुर्दों से अजाब हटाया जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह एक माशाअल्लाह। मर्तबा गुजरना है और जो 24 घंटे उसी बस्ती में रहते हो, हमारा यकीन है इंशाअल्लाह उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों पर अजाब नहीं होता होगा। तलबा की बड़ी फजीलत है, उलमा की बड़ी फजीलत है। अल्लाह फरमाता कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते, जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं हो सकते। कौन है जो बराबरी करे, कौन है जो मुकाबला करे? एक शख्स है बिल्डिंग बनाता है, हम जैसा कोई जाके कहे अरे भाई तुम हटो बिल्डिंग हम बनाएंगे तो हमारी बेवकूफी है। हम तकरीर करते हैं, हमारी जगह कोई आमतुन नास में से आके कहे सैयद साहब आप हटो हम तकरीर करेंगे, ये उसकी बेवकूफी है। हर फन हर हुनर अल्लाह सबको नहीं अता फरमाता। बेशक बेशक। तो जानने वाले ना जानने वाले, इल्म वाले और ला इल्म, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बेशक बेशक। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े अफसोस के साथ आज कौम की हालत ऐसी हो गई है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को, अल्लाह माफ करे हमें और आपको सबको। इस कौम की हालत ऐसी है, ये कहते नहीं शर्म आती इनको, ये कहते इनको गैरत नहीं आती। इस कौम की गैरत के जनाजे क्यों नहीं निकलते? इस कौम को शर्म क्यों नहीं आती? इस कौम ने क्यों बेहयाई के चश्मे लगा लिए हैं? क्यों बेगैरती के चश्मे इस कौम ने लगा लिए हैं? क्यों इस कौम को ये कहते हुए हया नहीं आती कि मदरसों में रहने वाले ये जो मौलाना हैं, ये जो तलबा हैं, इनके बड़े बड़े पेट हैं, ये बड़ा खाते हैं। खुदा की कसम एक बात याद रख, एक बात समझ लेना, तख्तिये दिल पर उतार कर ले जाना, कोई ना अपनी किस्मत से बढ़ के खा सकता है, ना अपने नसीबे से घट के खा सकता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहते हैं ज़्यादा बहुत खाते हैं? ये कौम इतनी ढीठ हो गई, इतने जालिम हो गए इसमें कुछ लोग जो ना तलबा को छोड़ते हैं ना उलमा को छोड़ते हैं। अल्लाह मैं बड़ी कलबी गुफ्तगू करने का आदमी हूं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जुमा में मेरी तकरीर नहीं रहती, तलवार की धार रहती है, सुनते हैं जुबान। कलबी गुफ्तगू करने का आदमी हूं मैं, मीठी टैबलेट नहीं देता, मीठी संतरे की गोली चूसने के लिए नहीं देता, चूसो। हमारे पास एक से कड़वी टैबलेट मिलेगी, कड़वी दवा हमेशा असर करती है।
अब जरूरत है कौम को सुधरने और संवरने की, वरना वो दिन दूर नहीं कि कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, कब्र को फाड़ कर लंबे लंबे दांत होंगे, लंबे लंबे नाखून होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, अल्लाहु अकबर, भयानक शक्लें होंगी, डरावनी सूरतें होंगी। उनकी शक्लें और सूरतें देखकर घबराएगा, भागना चाहेगा, भाग नहीं सकेगा, दौड़ना चाहेगा, दौड़ नहीं सकेगा, बचना चाहेगा, बच नहीं सकेगा। अल्लाहु अकबर, जब कब्र में आएंगे कलेजा फट जाएगा, दिल दहल जाएगा। न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न रिश्तेदार है। मिट्टी डालने वाले मिट्टी डाल के हाथ छाड़ के चले गए, अब तू जान या तेरी कब्र में आने वाले फरिश्ते जाने। अल्लाह, मत सताओ उलमा को, मत सताओ उलमा को, मत सताओ उलमा को। खुदा की कसम ये उलमा ही है। मर जाए ना कोई, मर जाए और ये आलिम ना हो, किसी का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नसीब नहीं होगा। ये आलिम नहीं होना, कितनी बेटियां बैठी रह जाएंगी जिनके निकाह भी पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये उलमा का जिगर है, उलमा का। ये अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे ऐसे सूने रास्ते से रात को 1-1, 2-2 बजे निकलते हैं, तुम आराम से सोते हो। ये रसूलुल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाकर रात के सन्नाटे में चलता है। जानवर भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, ये मर भी सकता है, लेकिन याद रख, जब नबी का दीन फैला के वापसी में मर भी गया, अल्लाह इसको शहीद का मर्तबा अता फरमाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद दानिश मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम आराम से सोते हो, घरों में सो रहे हो, खुदा की कसम ये जिगर अल्लाह ने इस उम्मत के उलमा को अता फरमाया कि रात का 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सारा जमाना सो रहा है, लोग सो रहे हैं, मुक्तदी सो रहे हैं, पब्लिक लोग सो रहे हैं, आमतुन्नास सब सो रहे हैं। ये आलिमों का जिगर है, ये मौलानाओं का जिगर है, जिन आलिमों से आज ये मखलूक खुदा नफरत कर रही है, जिन आलिमों को आज बुरा कहा जा रहा है, जिन आलिमों से आज भागा जा रहा है, यही आलिमों का जिगर है। अल्लाह ने उलमा को वो कलेजा अता फरमाया है जहां सब सोते हैं। ये रात का सन्नाटा है, कभी बाइक पर चलता है, ये रात का सन्नाटा है, कभी कार से चलता है, डाकुओं का भी खतरा है, लुटेरों का भी खतरा है, दरिंदों का भी खतरा है, जंगली जानवरों का भी खतरा है, लेकिन ये कोई खतरा महसूस नहीं करता, ये कोई खतरा नहीं महसूस करता। खुदा की कसम, अल्लाह ने जो जिगर कौम की उलमा को अता फरमाया है, वो जिगर अल्लाह ने किसी माँ के लाल को नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या जरूरत है? ये भी अपने घर में सोएगा, ये भी अपने बिस्तर पे आराम करेगा, ये भी अपने बिस्तर पर रहेगा, लेकिन इसे फिक्र है तुम्हारे मुस्तकबिल की, इसे फिक्र है तुम्हारी औलाद के मुस्तकबिल की। इस आलिम को फिक्र है तुम्हें जहन्नम से बच जाए, तुम जहन्नम से बच जाओ, तुम अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के फरमाबरदार हो जाओ। इसे कोई हाजत नहीं है रातों रात सफर करने की। अल्लाह की कसम, हमारे दिल से पूछो, हमारे कलेजों से पूछो, हम कैसे कैसे रास्तों का सफर करते हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, कहां कहां ये आलिम जाता है, किसके लिए जाता है? तुम सो रहे हो, ये हाथ उठा के तुम्हारी भलाई की दुआएं कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी भलाई की दुआएं ये आलिम इस स्टेज से कर रहा है। रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तुम सो रहे हो, आराम कर रहे हो, अपने बिस्तरों पे हो, तुम्हें फिक्र कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे साथ हैं, तुम्हारे माँ बाप साथ हैं, तुम्हारे घर वाले साथ हैं। इस आलिम के हाथ उठे हैं, रात का सन्नाटा है, रात का दूसरा पहर है, रात का तीसरा पहर है, इस आलिम के हाथ उठे हैं और ये आलिम हमारे आपके लिए कहता है, मालिको मौला, तुझे तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तुझे तेरे महबूब का वास्ता, पूरी उम्मत पर रहम कर, पूरी उम्मत पर करम कर, पूरी उम्मत पर फजल कर, पूरी उम्मत के मोमिनीन और मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात पर वाला खास करम नाजिल कर। आमीन। तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, शर्म नहीं आती? मैं सब की बात नहीं करता मेरे भाई, न सब गलत हो सकते हैं, न सब सही हो सकते हैं। अगर सारे सही हो जाएं तो फिर जहन्नम क्यों बनी? सारे गलत हो जाएं तो फिर जन्नत क्यों बनी? जन्नत और जहन्नम 2 हैं, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। कहीं ऐसा ना हो क़यामत में पुकारा जाए, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम अलग हो जाए, खताकार अलग हो जाए, बदकार अलग हो जाए, जुल्म करने वाले अलग हो जाए। याद
रखना, ऐसे में अगर किसी का दिल दुखाया, किसी की ग़ीबत की, किसी की चुगली की, किसी की बुराई की, किसी को बुरा कहा, किसी को गाली दी है, खुदा की कसम अगर उसने क़ियामत में रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला इसने मुझे तकलीफ दी थी, इसने मुझे सताया था, इसने जुबान से तकलीफ दी थी, इसने हाथों से तकलीफ दी थी, इसने आंखों से तकलीफ दी थी, मौला मैं अपना सिला चाहता हूँ, उस तकलीफ का बदला चाहता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछो, किसी में जुर्रत नहीं होगी अल्लाह की बारगाह में जवाब देने की। मत सताओ किसी को। ये जो शाबान है ना, शाबान, आओ सुनो समझो और बात यहीं पे रोको, तब बात समझ में आएगी कि उलमा को अल्लाह ने क्या कलेजा अता फरमाया। शाबान, शाबान का मतलब जानते हैं? शाबान का माना है फैलाना। क्या? फैलाना। तो ये शाबान है, इसमें हम और आप अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाएं, अल्लाह ताला अपनी रहमत की चादर फैला के मुआफ फरमा देगा। इसमें हाथ उठाएं, हाथ आप उठाएंगे, मांगेंगे आप, चादर रहमत रब नाजिल फरमाएगा, चादर बख्शिश अल्लाह फैलाएगा, चादर मग़फ़िरत अल्लाह फैलाएगा। तुम आओ, हाथों को उठाओ, रब की बारगाह में सर झुकाओ, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, सर झुकाकर माफी मांगना हमारा और आपका काम है, और माफी का परवाना अता करना ये रब के ज़िम्मे करम पर है, ये रब के ज़िम्मे करम पर है। आओ उस रब से आज माफी मांग लो। तो शाबान फैलाना। अब आओ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बड़ी तेजी के साथ आपको एक मकाम पे लाना चाहता हूं और इंशाअल्लाह उस मकाम तक हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। आओ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी नव्वरल्लाहु मरकदहु, जिनको सारा जमाना 11वीं वाले पीर, बड़े पीर साहिब के नाम से जानता है, बड़े मशहूर हैं। आप सारी दुनिया में आपकी करामतें, आपकी वलायत के चर्चे आज हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गौसे आजम की करामत के चर्चों के डंके बजाकर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर माह की 11 तारीख को हमारी मस्जिद आला हजरत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मस्जिदों में जो अहले सुन्नत वल जमाअत की मस्जिदें हैं, जो आशिक़ गौसुल बरा हैं, जो आशिक़ अहमद रज़ा हैं, जो आशिक़ सदरुल अफाजिल हैं, जो आशिक़ गरीब नवाज हैं, जो आशिक़ हाफिज़ शाह जमालुल्लाह हैं, जो औलिया के आशिक़ हैं, उनकी मस्जिदों में हर माह की 11 तारीख को गौसुल आज़म की करामत का डंका बजता है, गौसुल आज़म की विलायत का डंका बजता है, गौसुल आज़म की 11वीं मनाई जाती है। शहनशाह बगदाद की बारगाह में चंद लोग हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगे, है अब्दुल कादिर जिलानी बताएं तो सही आखिर शाबान का माना क्या है? इतना सुनना था। आपने इरशाद फरमाया, इसका जवाब हम कल देंगे। अल्लाह अकबर। असरे हाजिर का वो मुफ्ती, वो मुजद्दिद, वो वली, वो वक्त का वली जो मुफस्सिर भी हैं, जो मुहक्किक भी हैं, जो तमाम अपने वक्त के वलियों के सरदार भी हैं। इसका जवाब सुबह फजर की नमाज के बाद देंगे। लोग हैरत में हैं, हैरान कुन निगाहों से देख रहे हैं। इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा वली कामिल, और कह रहे हैं जवाब सुबह देंगे। किसी शागिर्द खास ने कहा, जब कुछ दिनों से हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का ये मामूल है कि जब तक ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा नहीं करते, किसी का जवाब नहीं देते। अगली सुबह आई, तेजी से चलो, अगली सुबह आई, फजर की नमाज आपने बाजमात अदा की, पढ़ाई, और नमाज के बाद इरशाद फरमाया, वो जो शख्स था जिसने पूछा था शाबान के ताल्लुक से वो कहाँ है, वो शख्स खड़ा हो गया। ऐ दलपतपुर और अतराफ के गयूर मुसलमानों, मेरे इन आखिरी लम्हों को तख्ते दिल पे उतार के ले जाओ। हो सकता है कोई बात दिल को छू के चली जाए, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएं और वहां भी कामयाब।